अब डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंशन, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके किस तरह से आप दिए गए एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं, बस वही हमारा सब टॉपिक यहाँ पर है। एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपका a प्लस बी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर की हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी। हाँ, तो चलो सबसे पहले a प्लस बी है तो इसका a ले लेते हैं। ये a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने वाला है तो a मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। और अब हम इस ब्रैकेट की नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, इसमें है प्लस बी और वो मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। अगर इस पहले वाले ब्रैकेट में एक और टर्म होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लिखते प्लस सी और मल्टीप्लाइड बाय फिर से वो पूरा वाला ब्रैकेट। सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक ब्रैकेट की सारी टर्म्स जो है वो दूसरे ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और ये स्टेप लिखना मत भूलना, कई बार हम स्टेप मिस कर देते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्ट वर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब चेकिंग होती है, तो हमारी जो मैडम है वो स्टेप्स के मार्क्स देती हैं और ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। हाफ मार्क अगर इसका है तो हम क्यों खोएंगे इस मार्क्स को, नहीं खोएंगे, लिख के देंगे, ठीक है। तो चलो a को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से, तो a सबसे पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, कितना हो जाएगा a रेज टू द पावर 3। कैसे हो गया a रेज टू द पावर 3? अब यहाँ पर कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो सीखे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इंटीजर सीखा है, एक्सपोनेंट सीखा है, फ्रैक्शन सीखते हैं, सब कुछ आगे जाके हमारे बड़े जो हमारे सीनियर लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं 8th 9th 10th के, सब में वो बेस बन जाते हैं। तो जब भी जिस भी क्लास में आप हो उस क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ध्यान से सीखो। किसी को भी ऐसे नहीं समझना है कि अरे ये तो एग्जाम में बहुत कम मार्क्स के लिए आने वाला है तो छोड़ो दूसरा टॉपिक कर लेता हो, छोड़ना नहीं है। क्योंकि फिर बाद में बड़ी क्लास में जब आपको बड़े कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है तब आपको वापस पीछे आके अपने जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उन्हें ब्रश अप करने में अपना टाइम जाया करना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम 8 पे फोकस करेंगे, अपने इन कॉन्सेप्ट को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इतना बढ़िया कर लेंगे कि आगे किसी भी कॉन्सेप्ट में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो a मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर से, जब दो नंबर्स आपस में ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, इनके बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये a रेज़ टू द पावर 3 हो गया। इसको समझने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि ये a है, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, तो यानी कि a यहाँ कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसलिए ये हो गया a क्यूब। ये अभी मैंने एक बार समझाया है, इसके बाद मैं फिर शायद नहीं समझाऊंगी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे बोलना कि नहीं मैम मुझे दिक्कत आ रही है, तो देखना मैं 100% तुम्हें कमेंट्स में या किसी और तरीके से शॉर्ट वीडियो से 100% आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, ठीक है। बाकी एक्सपोनेंट्स का चैप्टर तो है ही, उससे रिवाइज कर लेना कोई दिक्कत आए तो चलो ये हो गया a क्यूब। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है a को 2ab से, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2ab से। तो मैं ना एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, इससे ना इजी हो जाएगा मुझे समझाना भी और आपको समझना भी। 2ab को a से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद a को फिर से मल्टीप्लाई करना है b स्क्वायर से, तो ये है a, ये है b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कोई पावर्स ऐड नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि भाई बेस सेम नहीं है, ये a है वो b स्क्वायर है, दोनों अलग अलग दुनिया से, दोनों आए, दोनों मिले, दोनों ने हाथ मिलाया और वहां पे खड़े हो गए। दोनों की दोस्ती ऐसे पक्की थोड़ी ना हो जाएगी जैसे a और a स्क्वायर की हो गई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो चलो ये हमने फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जो हमारी है b मल्टीप्लाइज a स्क्वायर। तो यहां पर आप इसको b a स्क्वायर भी लिख सकते हो और आप इसको a स्क्वायर b भी लिख सकते हो। कौन सा वाला लिखेंगे, कोई भी लिखो, बट प्रेफरेंस ये होती है कि जब भी आप एल्जेब्रा के कोई एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं ना, जैसे कि एक्स वाई जेड हो गया, पी क्यू आर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया, तो अल्फाबेटिकली वो जैसे आते हैं वैसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा आप कैसे भी सकते हो, मतलब उसका सेम ही होता है। लेकिन ऐसे लिखने से ना हमें लाइक टर्म्स बड़े अच्छे से नजर आती है कि मान लो अगर आपको दिया हो बी स्क्वायर ए और दूसरी जगह ए बी स्क्वायर दिया हो, तो शायद मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि क्या ये लाइक टर्म्स है। लेकिन अगर मैं अपनी हैबिट बना लूं कि हर बार बी जो है वो ए के बाद ही आएगा, तो ये भी मैं ए बी स्क्वायर लिखूंगी और फिर मुझे लाइक टर्म्स बहुत बढ़िया तरीके से नजर आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो हमेशा ऐसे करना कि जो लेटर्स पहले आते हैं उन्हें पहले लिखो, इससे आपका ही जो जिंदगी है थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हमने इरेज कर दिया है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो मैम ने बताया। मैम ने क्या बताया, मैम ने बताया कि हम लिखेंगे a स्क्वायर b, ठीक है। अब b a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, b मल्टीप्लाई होगा 2ab से,
तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2ab, और ये b जब इस b से मल्टीप्लाई हुआ तो इसको इंटू b मैंने लिख लिया। मैम की हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो मैम पे हंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैम अपनी हैंडराइटिंग पे वर्क कर रही है, ठीक है। जब अच्छी हो जाएगी तो बताना कि मैम इस क्लास में आपकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी थी, मुझे खुशी होगी। कमेंट सेक्शन है ना तुम्हारे लिए यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, b मल्टीप्लाई करेगा अब लास्ट टर्म से जो कि है b स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है b मल्टीप्लाइज विद b स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हो तो आराम से करो। जरूरी यह है कि क्या करे, जरूरी यह है कि सही करे, ठीक है। ये हो गया a क्यूब प्लस 2ab मल्टीप्लाइड बाय a। अब a का दोस्त यहाँ क्या है, a का दोस्त ये a है यहाँ पे, तो ये a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी चीजें वैसी की वैसी यहाँ पर आ जाएंगी, तो 2a स्क्वायर b, ठीक है। ये हो गया ab स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर b। इसमें हमें कुछ करना थी, हम वैसे का वैसा ही इसको लिख रहे हैं। यहाँ पर हमें करना है, हमें क्या करना है, हमें b को b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। बहुत ध्यान से, एक स्टेप सही किया तो दूसरा स्टेप सही ही होगा, डोंट यू वरी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ गया b मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा b क्यूब, क्या हो जाएगा b क्यूब। अब क्या यहाँ पर आपको लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि ये है a स्क्वायर b, ठीक है, और इसकी लाइक टर्म है a स्क्वायर b, है कि नहीं है ना। तो और कोई लाइक टर्म दिख रही है, और भी एक लाइक टर्म दिख रही है मैम, कौन सी वाली दिख रही है, दिखाओ। देखो मैम, ये मुझे दिख रही है ए बी स्क्वायर, और ये भी ए बी स्क्वायर है, बहुत अच्छे। इसके अलावा कौन सी टर्म्स बची, बची ए क्यूब और बी क्यूब, जिनका कोई लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है। तो लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, बाकी को वैसे का वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ए क्यूब, और जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लेके आ जाते हैं, ताकि अभी तो सब प्लस है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार कोई माइनस में होती है, तो फिर माइनस करना है, प्लस करना है, और साइन किसका लगाना है, ये कंफ्यूजन, ये सवालों के जवाब नेक्स्ट स्टेप में देंगे। ये वाला स्टेप उनको साथ में लिखने का है, तो साथ में लिखने के लिए 2a स्क्वायर b, और ये वाला a स्क्वायर b साथ में ले आएंगे, पॉजिटिव ही है, तो a स्क्वायर b दोनों को कर दिया मैंने ऐड। अब ए बी स्क्वायर की बारी, ए बी स्क्वायर, इसको ऐड कर दूंगी 2ab स्क्वायर के साथ, और लास्ट में अब क्या बचा, देखो ये टर्म भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ए क्यूब मैंने ए क्यूब लिख दिया, बी क्यूब रह गया, वो मैं यहाँ लिख दूंगी। अब ये जैसे मैं चेक कर रही हूँ ना, तुम्हें भी करना है, बहुत लंबा ऐसे नोटबुक में खिंच जाता है, 2 लाइन तक चला जाता है, तो क्या होता है, कुछ टर्म्स तो हम वही भूल के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं भाई, जैसे जैसे तुम्हारी जो जो टर्म होती जाए, पेंसिल से वहां पे टिक करते जाओ, ताकि जो बच जाए, जो बीच में कहीं गुम गई है, अनलाइक टर्म है बेचारी को, किसी का कोई दोस्त नहीं है, उसको भूल ना जाए, उसको भी अपने साथ नेक्स्ट स्टेप में हम लेकर जाए। चलो अभी ये हो गया ए क्यूब प्लस, अब ये दोनों ऐड होंगे, 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी मतलब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, क्या है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है 1। तो अगर आप a स्क्वायर बी को समझो x, तो ये हो गया 2x प्लस 1x, तो कितना हो गया 3x, करेक्ट करेक्ट। तो यानी कि यहाँ पे मैं कर दूंगी 3, और x नहीं है, x की जगह क्या है, a स्क्वायर बी है, तो ये मेरा ये वाला टर्म हो गया है ऐड, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे, ए बी स्क्वायर और ए बी 2ab स्क्वायर है, इसको भी ऐड किया तो क्या आएगा, ये ए बी स्क्वायर है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कितना है 1 है, तो 2ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर कितना हो गया, 3ab स्क्वायर, शाबाश, ये हो गया 3ab स्क्वायर, और उसके बाद मेरा आ गया b क्यूब, और ये मैंने एक्सपेंशन कर दिया है, और मुझे मेरा फाइनल आंसर आ गया, और मुझे समझ में भी आ गया ना, आ गया ना, शाबाश।